एक बार एनुअल फंक्शन पर मेरी क्लास की एक क्यूट सी लड़की मुझे आकर कर देती है प्रपोज। सुनो, मुझे ना तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। आई रियली रियली लाइक यू। क्या तुम मेरे प्यारे BF बनना चाहोगे? तो ये कहानी शुरू हो। एक मिनट मैं पहले ही बता दूं कि ये पार्ट 2 होने वाला है इस वीडियो का। तो मैं उस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। अब तक आपने देखा बंटी से लड़ाई होने के बाद उसने मेरी और मेरी क्रश की फेक किसिंग वीडियो बनाकर मेरे फोन से मेरी ही क्रश को भेज दी, जिससे वो गुस्सा होकर मेरी कंप्लेन कर दी और धीरे धीरे ये बात प्रिंसिपल तक पहुँच गई। लेकिन आखिर में बंटी पकड़ा गया। अब आगे बंटी ना पकड़ा जा चुका था और प्रिंसिपल ने उसे एक वीक के लिए सस्पेंड कर दिया था। एंड मुझे ना उस पर बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भाई मैं मेरी क्रश को ऑलमोस्ट प्रपोज करने के प्लान में था, पर उस लैंडिंग की वजह से सब कुछ घपड़ चौदस हो चुका था और मैं ना उसे अच्छा सुनाना चाहता था। तो कैंटीन में मैं मेरे बेल्ले दोस्तों के साथ बैठा था। तभी मैंने बोला, भाई उस बंटी की ना मैं बहुत बुरी लूंगा। भाई कहाँ से लेगा, आगे से या पीछे से? ओए तू डबल मीनिंग बातें मत कर। ओए भाई तू उसको फोन लगा। फोन लगाऊं? पर साले को 14 बार तो फोन लगा चुका हूँ, एक बार भी नहीं उठाया। भाई एक बार और लगा, ठीक है उठाइए ना। हेलो। अबे ओए कुत्ते के मुंह से हंगी हुई लैंडी, फोन क्यों नहीं उठाता? देख मुझे बार बार कॉल मत कर, मेरी इज्जत डूब चुकी है। इज्जत तो मेरी डूब चुकी है साले, तो डूब के निकाल भी ले। देख मेरा दिमाग बहुत जोर से खराब है, मुझे ना रिलैक्स होना है। पागल फोन पे थोड़ी रिलैक्स होगा, तो कोटे पे आओ। अबे साले अभी 100 नंबर घुमा दिया ना तो पुलिस आएगी तेरे कोटे पे। अरे पुलिस को मत भेज, 400-500 ज्यादा ले लिए, तू आजा। अबे साले रख। फोन किसने लगाया? मैंने। तो फोन कौन रखेगा? मैं। तो कब रखेगा साले? रख। अरे खतरनाक लोग हैं। अब हम लोगों ने ना बहुत गहन विचार करने के बाद सोच लिया था कि मुझे प्रांशी को इम्प्रेस करने के लिए बनना पड़ेगा सख्त लोंडा, क्योंकि भाई इसने मुझे बहुत सुना दिया था एंड अब वो बहुत गिल्टी फील कर रही होगी। और अगर मैं पिघल गया तो वो मुझे बेल्ला समझ लेगी, जैसे शिजुका नोबिता को समझती है। तो अगले दिन हम सब क्लास में बैठे थे, मेरी बगल वाली सीट खाली थी, तो भाई प्रांशी मेरे बगल में आके बैठ गई। मैं भाई एकदम नर्वस हो गया, क्योंकि लड़कियों से तो मेरी बहस ही फटती है, ऊपर से वो मेरे बगल में बैठी है और मैं उससे बात नहीं कर सकता। अच्छा सुनो, सुन रहे हो ना? अरे पागल कुछ तो बोल। हाँ क्या हुआ? मैं ना उस दिन के लिए सॉरी बोलने आई थी, पर देख तू भी सही का चोमू है, सही से बताना चाहिए था ना। इन लड़कियों को ना भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आता, ये चाहे कितनी बड़ी गलती कर दे पर कभी भी खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि गलती करने का ठेका तो लोंडों ने लिया है। अब देखो हम लोंडे लोग हैं, इस गम को भी पी जाएंगे। तो आगे मैंने सोचा कि मैं इससे ज्यादा बोलूंगा ही नहीं। सो हम लोग ना क्लास के बाद सीधे कैंटीन में जाकर बैठ गए और तभी भाभी प्रांशी आ गई और एक छोटा सा लेटर थमा गई। ये लेटर पढ़ लेना, पर अभी नहीं, छुट्टी में। अब देखो मैं ना भाई एकदम सख्त लोंडा, मैं इतनी जल्दी नहीं पकड़ूंगा। मैं नहीं पढ़ूंगा लेटर में। हाँ लिटरली गाइस, उसने तो छुट्टी में पढ़ने का बोला था और मैं तुरंत ही पढ़ लिया। और लेटर में क्या लिखा था? शाम को लाइब्रेरी में मिले। भाई साहब ये पढ़ते ही मेरा दिल धक धक कर रहा था जोर से। मुझे समझ नहीं आ रहा था प्रांशी का प्लान क्या है बे, पर भाई मैंने अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ा, वरना मेरे को थोड़ा सा वो सी समझ लेती। सो मैंने सोचा कि मैं सख्त लोंडा हूँ, इतनी जल्दी फ्लैट नहीं हूँगा, मैं नहीं जाऊंगा लाइब्रेरी। मेरे जाने का वैसे प्लान नहीं था, लेकिन मैं लिटरली गाइस लाइब्रेरी में बैठे बैठे बहुत देर तक बैठ करता रहा कि अब आएगी, पर साला वो आई नहीं। सच्ची लिटरली गाइस वो आई नहीं, ट्रस्ट में काट के चली गई। हाँ मेरा तो हर कोई काट देता है। वैसे उसकी मम्मी बीमार थी, इसी वजह से वो अगले दिन स्कूल भी नहीं आई थी, पर अगले के अगले दिन वो स्कूल आती है और क्लास में मेरे से बोली, तुम कल लाइब्रेरी क्यों नहीं आए? एक मिनट, ये क्या बोल रही है? मैं तो आया था उस दिन। अरे बोल ना। दरअसल अबे शेमड़ी मैं तो आया था, तू ही नहीं आई। ऐसा मैं बोलना चाहता था पर बोला नहीं। तो आज शाम को लाइब्रेरी में मिलते हैं। अरे ये क्या मुझे थोड़ा सा चूत समझती है? बुला तो लेती है पर खुद ही नहीं आती, इसलिए मैंने तो भाई फुल एटीट्यूड में गुस्से में साफ साफ बोल दिया, सुन तू, मैं ना शाम को टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अब देखो मैं शाम को जैसे ही गेट के पास पहुंचता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, गेट पर तो शॉक लगा हुआ है। ये क्या चल रहा है यार, कुछ संपत्ति ही नहीं बढ़ रही। अब देखो मैं लाइब्रेरी में मिलने का मौका खो चुका था। तभी हमारे स्कूल में अगले दिन प्रिंसिपल साहब अनाउंसमेंट करते हैं, और अनाउंसमेंट भी ऐसी वैसी नहीं, वो भी सब फालतू की जो हर प्रिंसिपल करता है। लाइक बच्चों आज के नए रूल्स सुनो, टॉपर्स को छोड़कर हर बच्चा एग्जाम में बुक्स ले आ सकता है, कुंजी ले आ सकता है और फोन भी ले आ सकता है, और स्कूल की छुट्टी पर बेल की जगह ये बजेगा। हर बच्चे को असेंबली के टाइम पर नूरा फतेही के इस गाने पर डांस करना होगा। तो जैसा कि सब जानते हैं कि मिस रूपा मेरी क्रश है,
तो कोई उन पर आंख नाक कान उठा कर भी नहीं देखेगा। और लास्ट, आज से एनुअल फंक्शन की तैयारी शुरू। फालतू का काम। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जस्ट प्रिंसिपल ने एनुअल फंक्शन का बोला था। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, सभी लोग डांस, ड्रामा, सिंगिंग कुछ ना कुछ में लग गए। और मैं अपने दोस्तों के साथ कैंटीन के एक कोने में बैठकर मेन्यू पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। और अगर मुझसे कुछ करवा भी ले तो मुझे तो केवल इसी गाने पे डांस आता है। प्रांशी ना एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी और मैं यहाँ आशिकी 2 का आदित्य रॉय बनकर बैठा था। क्या आरोही मेरी कभी हो पाएगी? ओए तू टेंशन मत ले, आरोही क्या, आरोही का बाप भी तेरा होगा, पर उसके बाप का मैं क्या करूँगा जो तू आरोही का करेगा। अबे ओए सुअरसी से कल के तात्या बिच्छू, ज्यादा बोला ना तो तेरे तात्या में से बिच्छू निकाल के तेरे पिच्चू डाल दूंगा। अपार्ट फ्रॉम द जोक, जैसे ही मैं क्लास में जाने वाला होता हूँ तभी प्रांशी मेरे एकदम सामने आ जाती है। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। बस ओए वीडियो आगे बढ़ा। हाँ तो वो आकर बोलती है, तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? अब मैं क्या बोलूं, मैं तो सख्त लौंडा हूँ और अगर मैंने ना बोल दिया तो पूरे इम्प्रेशंस की माँ बहन हो जाएगी। हाँ अब मैंने लिया है ना। किसमें? मैंने कुत्ता डी में लिया है। लिटरली कुछ भी बोल दिया था और उसने नोटिस भी नहीं किया। अच्छा तो प्रैक्टिस के बाद हम मिल सकते हैं? नहीं, मेरे को एक बात समझाओ यार, ये लड़की थोड़ी सी पागल है क्या? मिलते हैं पर मिलती कभी है नहीं। और मैंने भी फुल सिग्मा रोल में बोला देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये सुनते ही तो वो एकदम सैड हो जाएगी, पर वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मुझे ना रहा नहीं जा रहा था कि कैसे भी जल्दी से वो मेरे से बात करे। तो होता भी एग्जैक्टली वैसा ही है। प्रांशी प्रैक्टिस खत्म होने पर वो मुझे हाथ पकड़कर स्कूल के पीछे वाले गार्डन में ले जाती है। ये एकदम रोमांटिक सीन हो चुका था। उसके एक हाथ में डायरी थी और एक हाथ में रेड रोज नहीं था, मतलब कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होने वाला था। सो वो मुझसे बोलती है, मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल एकदम धक धक कर रहा था। मुझे लगने लगा कि नहीं, ये मुझे प्रपोज ही करने वाली है, पर मैं एकदम सत्य लूं। सुनो, मुझे ना तुम बहुत ज्यादा क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। नहीं, लिटरली कोई मजाक चल रहा है। जब भी वो कुछ ना कुछ बोलने वाली होती है तो कोई ना कोई बीच में टपक जाता है। लिटरली ऐसा गुस्सा आ रहा था ना कि सालों को एक झुंड में खड़ा करके आरपीजी छोड़ा दूं। खत्म। अगले दिन प्रांशी क्लास में मेरे पास आई और इस बार उसने एक छोटा सा गिफ्ट का पैकेट दिया। मैं उधर सोच रहा हूँ कि ये अब तक तो सिर्फ लेटर दे रही थी, पर अब गिफ्ट भी दे रही है। पर मैं भाई एकदम अपने 2 कौड़ी के एटीट्यूड में उस गिफ्ट को ले भी लिया। और तो मेरी अकड़ देख रहे हो, वो बोल रही है गिफ्ट कैसा है? एंड आई वाज लाइक इतना बुरा भी नहीं है वैसे, अगर तुम और महंगा लाती। अब भाई बहुतों गिफ्ट देकर जा चुकी थी और मेरे जैसा लेंडू अच्छा उस गिफ्ट को फाड़कर 75 टुकड़े कर चुका है, ये सोचकर कि कुछ तो मिलेगा एक्स्ट्रा। एंड लास्ट में मुझे एक छोटा सा नोट मिलता है जिस पर लिखा था, कल शाम को स्कूल गेट पे मिलना मुझे। मैं इधर सोच रहा हूँ साला कितनी बार बुलाएगी। सो लास्ट टाइम मैं होप लेकर जाता हूँ कि इस बार नहीं हुआ तो मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं भी। तो अगले दिन एनुअल फंक्शन का फुल ऑन जोश था। लंगड़े लूड़े सब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर मुझे असली बेट था प्रांशी का। इसीलिए मैं स्कूल गेट के पास शाम को पहुंच जाता हूं। थोड़ी देर बाद प्रांशी गेट के पास आई, थोड़ी सी घबराई हुई और वो इधर उधर देख रही थी। वो मैं ये कह रही थी कि चुप। लिटरली मैंने उसे चुप करा दिया था, क्योंकि इससे पहले कि कोई और आकर हमारे बीच में टांग अड़ाए, मैं उसे स्कूल बाउंड्री के पीछे वाले हिस्से में ले जाता हूँ और कहता हूँ कि अब बोलो, क्या? तू इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही है? बता मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तू बताती है या फिर मैं जाऊँ? सुनो, मुझे ना तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। आई रियली रियली लाइक यू। क्या तुम मेरे प्यारे BF बनना चाहोगे? मजाक कर रही है ना तू? मैं ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मैं भाई ये सुनने के बाद खुशी से फूले नहीं समाया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया।